नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमत सिंह लोधी और स्वागत करता हूं आपके मेरी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मित्र मेला के अध्यक्ष और हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्री गोविंद सिंह बेस। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक ऑर्डिनेंस आया है जिसका नाम है मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020। तो इसके लेके हम जानेंगे कि यह जो ऑर्डिनेंस है वो क्या है, इसमें क्या प्रावधान है। तो सर आप बताइए कि जो मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश है क्या आखिरकार? मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 इसको लागू किया है और लाया गया है। इससे पहले धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 1968 मध्य प्रदेश में एप्लीकेबल था। उसी में कुछ सुधार कर धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 लाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से धार्मिक स्वतंत्रता को फोकस किया गया है कि हर धर्म के अनुयायी अपने धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार वो अपने धर्म में जीवन यापन कर सकते हैं। किसी प्रकार से उनका कन्वर्जन, उनको धर्मांतरण होता है तो उसी विषय को लेकर धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश लाया गया है। इसमें जो पिछले प्रावधान थे, सजा के प्रावधान, इसको बढ़ाया गया है। तो मैं ये बोल कि सर, अगर जो ऑर्डिनेंस है इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इतनी जल्दी की आखिरकार क्या कारण थी इसकी? जैसे कि आज आप देश भर में देख रहे होंगे कि अलग अलग जहाँ राज्यों में भाजपा की सरकार या फिर एनडीए की सरकार है, वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश, जिसको अलग अलग नामों से जिस स्टेट में पहले से धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अध्यादेश थे, वहाँ पर ये एक अध्यादेश लाया जा रहा है जिसको लव जिहाद से रिलेटेड भी किया जा रहा है। देश में एक नैरेटिव बढ़ रहा है और समाज में जो घटना लगातार एक के बाद आप सोशल मीडिया पर और मीडिया में घटना देख रहे हैं, समाज में लव जिहाद एक शब्द और एक घटना बढ़ रही है, गतिविधि, उसको देखते हुए अध्यादेश लाया गया है। और जो लव जिहाद शब्द के बारे में, जिसमें अध्यादेश में तो किसी प्रकार से इसका जिक्र नहीं है लव जिहाद शब्द का, लेकिन लव जिहाद की समस्या के कारण ये अध्यादेश लाया गया है। लव जिहाद के बढ़ते प्रकरण के कारण और गंभीर श्रेणी के प्रकरण के कारण इस अध्यादेश को लाने की आवश्यकता पड़ी है। और इस अध्यादेश का सबसे पहले अध्यादेश में जो लव जिहाद शब्द है इसका जो जिक्र आया था, समाज में सामान्य रूप से चलता था मीडिया में, लेकिन केरल हाईकोर्ट जो हादिया केस था 2017 में, केरल हाईकोर्ट ने लव जिहाद के बारे में बताया था। और इस प्रकार से अगर लव जिहाद के माध्यम से किसी प्रकार का विवाह होता है तो वह शून्य है। तो लव जिहाद से संबंधित यह अध्यादेश को लाने की आवश्यकता पड़ी। तो सर, जो ऑर्डिनेंस आया है इसमें क्या क्या कानूनी प्रावधान है, हमें जानना जरूरी है। जैसे कि लव जिहाद लाया है तो ये जो अध्यादेश आया है धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020, इसमें विभिन्न प्रकार के प्रावधान हैं। जैसे कि एक प्रावधान की हम चर्चा करें तो इसमें एक प्रावधान है कि आप अगर धर्मांतरण करवाते हैं, विधि विरुद्ध धर्मांतरण की इसमें बात की है, आपके धर्मांतरण का ऐसा कोई समस्या नहीं है, जिसकी अपनी स्वेच्छा से जिसको धर्मांतरण अपना धर्म एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना है तो हो जा सकता है। लेकिन विधि विरुद्ध अगर आप किसी प्रकार से आप धर्मांतरण होता है तो उसके लिए इसमें अलग अलग प्रावधान है। अगर किसी व्यक्ति का विधि विरुद्ध धर्मांतरण होता है तो उसके लिए 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का कारावास है, जिसमें 25,000 रुपए का दंड है। अगर यही विधि विरुद्ध धर्मांतरण SC, ST, अवयस्क या महिला जिसका विधि विरुद्ध रूप से धर्मांतरण किया जाता है तो इसकी सजा 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की इसकी सजा है और इसमें 50,000 का जुर्माना है। तो ये अलग अलग प्रावधान है जिसमें धर्मांतरण और इन सब विषय को लिया गया है। और धर्म छिपाकर विवाह करना भी इसमें एक अलग प्रावधान है। और इसी प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता का अगर किसी प्रकार से उल्लंघन होता है तो उसी का उल्लेख इसमें किया है। यदि सर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो धर्मांतर करके अपना धर्म परिवर्तन करके शादी कर रहे हैं, तो इसको लेके क्या प्रक्रिया है? यदि आप इस ऑर्डिनेंस के बाद भी शादी करना चाहते हैं किसी दूसरी गर्ल से या बॉय से, तो इसको लेके क्या प्रावधान है कानून? इसमें जैसे कानूनी प्रावधान की बात करेंगे, अगर आपको अंतर धार्मिक विवाह, दूसरे धर्म में आपको अगर विवाह करना है तो विवाह तो आप पहले भी कर सकते थे। इस जो प्रावधान जो आया है अपना अध्यादेश, इस अध्यादेश में एक ये कहा गया है कि आपको 60 दिन पहले, मतलब 2 महीने पहले आपको लिखित में आपको जिला मजिस्ट्रेट के पास में एक आवेदन देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप 60 दिन की अवधि के बाद आप अपना ये विवाह कर सकते हैं। 60 दिन का इसमें प्रावधान दिया है कि 60 दिन पहले सूचित किया जाना पड़ेगा। तो 60 दिन पहले आपको सूचित करना पड़ेगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। यदि सर लोभ लालच देकर यदि विधि के विरुद्ध धर्मांतरण करके शादी की जाती है तो उसको लेके फिर अब क्या न्यू प्रावधान आ चुके हैं? इससे मतलब क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है? ये अध्यादेश लाने का जो मुख्य फोकस था वो यही था कि विधि विरुद्ध और अपना धार्मिक पहचान छुपाकर जिस प्रकार से विवाह किया जाता है या इस प्रकार की कोई घटना सामने आती है तो उसमें जो पहले जो प्रावधान था उसको सख्त कर दिया है। और यहाँ एक इसमें जो सजा की अपन अगर इसमें बात करते हैं तो सजा 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा, इसमें न्यूनतम 3 वर्ष है और मैक्सिमम इसमें 10 वर्ष तक की सजा है। और यहाँ जो अपराध है एक संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और ये सत्र न्यायालय में ये जो जिसकी जो प्रोसेस है सत्र न्यायालय में इसका
केस चलेगा। और इसके बाद में जो केस है इसमें सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, उससे बड़ी अधिकारी रैंक के ही अधिकारी हैं, वो ही इस केस को देखेंगे पुलिस स्टेशन में। ये वाला इसमें वो लोग ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बिल्कुल सर। और यदि सर मान लीजिए कि विधि विरुद्ध धर्मांतरण किया गया है, और तो ये तो हम क्योंकि इस लॉ में हम लाके मान रहे कि वो शादी है जो वॉइड हो जाएगी डिक्लेयर करके, लेकिन यदि इन जो बच्चे हैं तो क्या वो लीगली मतलब वैलिड हैं, या और उनकी जो मेंटेनेंस को लेके इसमें क्या प्रक्रिया है इसमें? अगर जैसे धर्म छिपाकर या जो ये अध्यादेश की बात है, विधि विरुद्ध किसी भी रूप से अगर ये विवाह किया जाता है तो जो इसकी जो इसमें संतान उत्पत्ति होगी वो वैध होगी, वैध संतान होगी। ये विवाह जरूर शून्य होगा पर संतान वैध होगी। इनके भरण पोषण और इनके मेंटेनेंस का जो भार रहेगा वो उसके पिता पर रहेगा और वो अपने पिता की जो संपत्ति उसका हकदार भी रहेगा। इसमें संतान का एक ये पक्ष दिया गया है, क्योंकि अगर बहकावा में और विधि विरुद्ध रूप से छिपाकर, धर्म छिपाकर जब किसी प्रकार की घटना घट जाती है तो वो विवाह तो शून्य होगा, विवाह अमान्य होगा। अगर संतान हो जाती है तो उसका भविष्य का, तो संतान का भविष्य सुरक्षित करने के उद्देश्य से वो उसमें प्रावधान दिया गया है कि वो वैध संतान होगी और उसके अलावा अतिरिक्त उसकी जो संपत्ति है उसमें उसका हिस्सा रहेगा और वो मेंटेनेंस के लिए देना होगा। सर इस कानून को लेकर बहुत सारे जो हाई कोर्ट से उनमें रिट्स याचिकाएं दायर की गई हैं, उनने ये लिंक की है कि ये जो ऑर्डिनेंस है, चाहे वो यूपी हो या मध्य प्रदेश में जो ऑर्डिनेंस पारित किए गए हैं, तो इनको लेके जो है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट, तो इनको लेके आपका क्या मानना है कि ये वास्तव में क्या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है या फिर फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए ऑर्डिनेंस बनाया गया? जैसा कि एक अलग अलग सबका नैरेटिव सेट करना रहता है, जिस तरह से एक सरकार ने कठोर कदम उठाया है, एक सरकार ने एक पहल की है, लगातार आप देख रहे थे देश में एक वर्ग विशेष और खास कर कहे कि मुस्लिम समाज के युवकों के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के माध्यम से युवतियों का एक ब्रेन वॉश कर विवाह जो करवाया जा रहा था, जिसको लव जिहाद का एक बहुत बड़ा जो साजिश, अंतर्राष्ट्रीय साजिश हमारे सामने आई है, तो इसको रोकने के उद्देश्य से आज आप देखेंगे इसमें घटना में, आज आप मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं, संविधान ने हमें अधिकार दिया है, लेकिन जब विश्वास में लेकर एक षड्यंत्र के तहत एक पूरी साजिश और एक पूरे सिस्टम जो इसमें लगा हुआ है, वो सिस्टम अगर किसी युवती के साथ में विवाह करता है उसके बाद फिर उसकी क्या दुर्दशा होती है, हम आज देख रहे हैं कि आज सबसे बड़ी जो केरल की बात है, जो हत्या का केस था, उस केस में जो उसके पिताजी थे, जिन्होंने जो केरल हाईकोर्ट में केस उनके पक्ष में आया था, उसका सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया था, तो उसको वो सीरिया लेके जाने वाले थे और मानव बम के रूप में युवती को, और हम ऐसे बहुत सारे केस देखेंगे जिनको सीरिया और अलग अलग ISIS के लिए, सेक्स वर्कर के लिए, मानव बम के लिए उनको सप्लाई किया जा रहा है। तो इन सब घटनाओं से बचाने के लिए ये अध्यादेश लाया गया है। और आपने एक हरियाणा की घटना पड़ी होगी, जिसमें हरियाणा में एक बहन को दिन दहाड़े गोली मार दी थी, उसने सिर्फ एक कारण था कि उसने धर्मांतरण नहीं किया था, तो उसके मौलिक अधिकार का भी हनन हो ही रहा है ना। तो उन सबको बचाने के लिए ये अध्यादेश लाया गया है। और इसमें जैसा कि बात की गई है कि हमारी प्राइवेसी का हनन हो रहा है, इसमें प्राइवेसी का किसी प्रकार से कोई हनन नहीं हो रहा है। 60 दिन पहले जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है, अगर उसके तहत आपको विवाह करना होता है तो उसमें सूचित करना पड़ता है 1 महीने पहले। इसमें 60 दिन का प्रावधान दिया, इसमें बुरा क्या है? अगर आपकी नियत अच्छी है तो आप 60 दिन पहले प्रशासन को सूचित कीजिए। 60 दिन के बाद आपको विवाह करने का, अपनी मनपसंद विवाह से, अपने अगर आपको अंतर धार्मिक विवाह करना है तो उसमें आप कर सकते हैं, तो उसमें पूर्ण रूप स्वतंत्रता है। 2 व्यस्त किसी प्रकार से वो विवाह कर सकते हैं स्वेच्छा से। इसमें 60 दिन पहले सूचित करना है, हाँ सूचित करना है। इसमें एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि हमारे मौलिक अधिकार, इसमें किस प्रकार से हनन हो रहा है मुझे तो अभी समझ में आ नहीं रहा है। और इसमें प्राइवेसी की बात की 60 दिन पहले में इसमें कोई विशेष वो नहीं है। तो मैं अभी अब ये मान के चले कि जो ऑर्डिनेंस लाया गया ये किसी प्रकार फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करता है, क्योंकि ये तो प्रोटेक्शन के लिए ही बनाया गया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे साथ एक और इसमें एक विषय दिया गया है कि इसमें एक अगर सम परिवर्तन का भी एक इसमें है, कन्वर्जन के उसमें एक पॉइंट दिया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु, जिस पे एक चर्चा होनी चाहिए। हाँ। इसमें एक ये बिंदु दिया गया है कि अगर आपके पिता का धर्म, अगर आपका जो मूल धर्म है उसमें अगर वापसी करते हैं, आपके जो पैतृक धर्म था, आपका जो धर्म था उसमें अगर वापसी करते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके लिए आप स्वेच्छा से आप अपना पुराने धर्म में जो आपका था, जो आपके पिता का धर्म था, अगर उसमें वापस आपकी स्वेच्छा से आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। इसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई उसके विरुद्ध नहीं की जाएगी और वो अपनी स्वतंत्र है, क्योंकि वो अपने वापस मूल धर्म में आना चाहता है। तो एक ये भी एक बिंदु है इसमें, जो एक स्वागत योग्य इसका एक प्रावधान है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे ये अच्छी चीज जो आपने मेरे साथ शेयर की, जो मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद सर।